मेरा नाम मनोज है, मेरी उम्र 55 साल है और पत्नी का नाम रेखा और बेटे का नाम राजीव और बहू का नाम शीतल है। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अब उसकी प्रमोशन हो गई और उसे विदेश में एक नई ब्रांच खोलने के लिए जाना था। समय 15 दिन का था तो वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन केवल अपनी ही तैयारियों में लगा हुआ था। लाख समझाने के बावजूद वो अपनी पत्नी शीतल को ले जाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। बस यही कह रहा था कि कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी केवल उसी का वीजा फाइनल हुआ है। मेरे अल्टीमेटम देने पर उसने बोला, पापा मैं ले जाना तो चाहता हूं, लेकिन कंपनी ने कहा है कि ब्रांच एस्टेब्लिश हो जाने के बाद ही एम्प्लॉय के फैमिली एम्प्लॉय के साथ जा सकती है। अब सच क्या था क्या झूठ मुझे तो मालूम नहीं, इसलिए मैंने पत्नी रेखा से कहा कि जरा शीतल से पता करो कि क्या बात है। शीतल मेरी बहू, उम्र 23 वर्ष की, गोरी चिट्टी, लंबी, अच्छे नाकश की, मॉडर्न सब कुछ था। राजीव की बात सही भी हो सकती है, चूंकि मैं और मेरी बीवी ओपन माइंडेड है, इसलिए मैंने और नहीं मेरी पत्नी ने उसके ओढ़ने पहनने में कोई पाबंदी लगाई थी। इसलिए हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन 6 महीने का एक लंबा वक्त था, उसके पहले राजीव वापस आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने राजीव को शीतल के मायके छोड़ आने का फरमान सुना दिया। राजीव तो तैयार हो गया, लेकिन शीतल ने साफ मना कर दिया कि वो अपने मायके नहीं जाएगी। मेरे सामने अब कोई च्वाइस नहीं बची थी। फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया जब राजीव ने हम सबको अगले 6 महीने के लिए छोड़कर विदेश चला गया। उसी दिन से सबकी दिनचर्या बदल चुकी थी। मेरी बीवी अब मेरे साथ न सोकर शीतल के साथ सोने लगी। लेकिन ये सब कितने दिन तक चलता? एक रात हम दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नजर बाहर से आ रही हल्की रोशनी से शीतल पर पड़ी। वो हमें देखने का प्रयास कर रही थी। जब राजीव था तो हम लोग अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब बंद रखते थे, लेकिन राजीव के जाने के बाद और रेखा का शीतल के साथ सोने के कारण मैंने खिड़की और दरवाजा बंद करना बंद कर दिया, और आज की रात भी मैंने खिड़की और दरवाजे को बंद नहीं किया। तभी रेखा कमरे में बिना किसी आहट के आ गई थी। पहले मैंने सोचा कि रेखा को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल मैंने अपना प्लान बदल दिया और शीतल को तिरछी नजर से देखने लगा। शीतल खिड़की के थोड़ा और पास आ गई। इसके बाद रेखा बोली, मैं शीतल को समझाती हूं, अगर मान जाती है तो आज तुम्हारा लॉटरी लग जाएगा है। मैं रेखा से बोला, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं, इंतजार करो। कोई 20 मिनट बाद रेखा आई। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि शीतल ने हामी भरी या नहीं, लेकिन मुझे अपनी उत्सुकता रेखा के सामने जाहिर नहीं करनी थी। रेखा मेरे पास आई और बोली, मैंने कह तो दिया है, पर मुझे लगता है कि संकोच के कारण हां नहीं बोल पाई, जबकि मन ही मन चाह रही है। पहले पहल तो वे बोले नहीं, ये अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं। अब तू बता, तेरा क्या मन है? मैंने कई बार पूछा, पर कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने उसके मनोभाव को समझते हुए उससे कहा, यह बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, तुम चिंता मत करो। सुबह श्रीमती जी चाय का प्याला लिए हुए मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास बैठाकर थैंक्स बोला, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, शायद मैं दुनिया की पहली बीवी और सास हूं जो अपने पति को इतनी मदद कर रही हूं। हाँ है, कहा शीतल, घर की साफ सफाई कर रही है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो, रेखा मुझसे बोली। शीतल। बहुत तेज और गुस्से के साथ रेखा ने शीतल को आवाज लगाई। लगभग भागते हुए शीतल कमरे के अंदर आई। शीतल ने भी हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मम्मी जी। अरे कुछ नहीं, मैं बस इतना ही कह रही थी कि मैं अभी कुछ देर के बाद मैं अपने भाई के घर जा रही हूं। शाम को लौट कर आऊंगी। आज मैं वहीं से खाना खाकर आऊंगी, तुम परेशान मत होना। शीतल रेखा की बात को सुनते ही अपने होठों को चबाने लगी। वहीं मैं बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं।
क्यों? आज से पहले मैं अपने भाई के घर अकेले नहीं गई हूं। तुम यही रुको, शीतल घर पर अकेली नहीं रहेगी। रेखा मुझे हुड़कते हुए बोली। मैं शांत हो गया। मैंने और रेखा दोनों ने ही कनखियों से शीतल की ओर देखा। समझना मुश्किल नहीं था कि वो कितनी खुश थी। वो तेजी से दौड़ते हुए रसोई में गई और सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करके ले आई। नाश्ता करने के बाद रेखा ने साधन पकड़ा और अपने भाई के घर को रवाना हो गई। इधर जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद किया, शीतल मेरे गले लग गई। थैंक यू पापा, आपने मम्मी को बहुत जल्द समझा लिया। अरे वो तो पहले से समझी हुई है, उसको तुम्हारे दिल की बात मालूम है, इसलिए उसने ऐसा किया। मैंने बहू से पूछा कल रात तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरी कहानी अगले भाग में।